हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर पॉइंट एजुकेशन। मैं हूं रीता सिंह और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्कुलेशन क्या होता है। ओके, इसके बाद हम जानेंगे सर्कुलेशन या जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हमारे कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम वर्ड लगा हुआ है। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब एक काम के लिए दो या दो से अधिक ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मेनली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ये जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है, तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो जो होता है, रक्त का बहाव जो होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। अब ये जो सर्कुलेशन होता है, जैसे हमारी बॉडी हो गई, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है, हमने कहा अभी क्या कहा हमने कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है, रक्त का बहाव होता है, वो क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। तो सर्कुलेशन में होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो दो तरह का होता है। एक कैसा होता है, इम्प्योर, अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। एक कौन सा होता है, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। सबसे पहले अगर हमें सर्कुलेशन को समझना है, पूरे सिस्टम को समझना है, तो क्या पता होना चाहिए, अशुद्ध रक्त क्या होता है और शुद्ध रक्त क्या होता है। तो अशुद्ध रक्त क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसा ब्लड जिसमें CO2 मिला होता है। CO2 युक्त जो ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो होता है, वो क्या कहलाता है, इम्प्योर ब्लड कहलाता है, अशुद्ध रक्त कहलाता है। प्योर ब्लड क्या होता है, प्योर ब्लड, ब्लड जिसमें हमारे ऑक्सीजन मिला होता है, तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड क्या कहलाता है, वो प्योर ब्लड कहलाता है। अब ये हमने देख लिया इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड क्या होता है, कि अब CO2 वाला ब्लड इम्प्योर होता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड प्योर होता है। तो अब होता क्या है कि जब हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें कई तरह की गैसेस पाई जाती हैं, एयर होती है। एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, ठीक है, कई तरह की गैसेस मिक्स रहती हैं एयर में। तो जब हम सांस लेते हैं तो नाक से अंदर पूरी गैसेस जाती हैं, जितनी भी गैसेस होती हैं हमारे एनवायरमेंट में, सारी गैसेस जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर, जाती है नोज से। सारी गैसेस गई अंदर नोज से, नोज के बाद कहाँ जाती है, विंड पाइप पे जाएंगी, विंड पाइप से होते हुए कहाँ पे पहुंचेंगी, लंग्स में पहुंचेंगी, हमारे फेफड़े में पहुंचेंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना देती हूँ डायग्राम। जैसे नोज से, नाक से हमने क्या ली, एयर ली अंदर, ठीक है, नोज के बाद कहाँ पहुंचेंगी, हमारे विंड पाइप में, विंड पाइप में, श्वास नली में, श्वास नली से कहा जाएगी ये, श्वास नली से जाएगी हमारे लंग्स में, फेफड़े में, लंग्स फेफड़े में जाएगी, ठीक है, फेफड़े से हमारे ब्लड में, ठीक, रक्त में, और रक्त में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही बाइंड करता है अपने साथ, ठीक है। क्या है, यहाँ पे एयर है, एयर में कई तरह की गैसेस का मिक्सचर होता है। सारी गैसेस हमने सांस ली, हमारे नोज से अंदर गई, नोज के बाद हमारे विंड पाइप में गई, विंड पाइप के बाद हमारे लंग्स में गई, हमारे फेफड़ों में गई, हमारे फेफड़े में क्या है, ब्लड है, ब्लड में क्या होगा, ब्लड में हमारे होता है हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन क्या होगी, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा, यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन है, तो हमारे ब्लड में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सॉल्यूबल होता है। ऑक्सीजन के अलावा जितनी भी गैसेस रहेंगी वो वापस लंग्स से श्वास नली, श्वास नली से नाक, नाक से बाहर
रिलीज कर दी जाती हैं, नाक से बाहर छोड़ दी जाती हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी हमारे बॉडी के अंदर। ओके, अब ये ऑक्सीजन गई हमारी बॉडी के अंदर तो ये काम क्या करेगी? हमने जो फूड मटेरियल खाया है, अभी तो हमने खा लिया, लेकिन जो हमारा ये फूड मटेरियल है उससे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? तो जैसे हमने सांस ली, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में गई, तो ऑक्सीजन क्या काम करेगी? फूड मटेरियल को जलाने का काम करेगी, यानी कि जो फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। जब फूड मटेरियल का ऑक्सीकरण होगा तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। एटीपी बनेगा तो क्या होगा? हमें एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी मिलने के साथ ही साथ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? वापस हमारे ब्लड में मिलेगा और हमारे ब्लड में मिलके वापस से कहाँ पे आएगा? लंग्स में आएगा, लंग्स से श्वास नली, श्वास नली से नाक, नाक से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाएगी। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो क्या हो रहा है? ये भी हमारे ब्लड में मिल रहा है। तो जिस ब्लड में मिल रहा है वो ब्लड क्या कहलाएगा? अशुद्ध रक्त कहलाएगा। ठीक है, तो ये अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? आएगा, फेफड़ों में आएगा, फेफड़े से फिर हमारे श्वास नली में, श्वास नली से नाक, नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब प्योर ब्लड क्या होता है? ये हमने बता दिया कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्योर ब्लड होता है। ये हो गया हमारा सर्कुलेशन। तो ब्लड का ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ये ऑक्सीजन का, ये जो साइकिल चलता रहता है, ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये क्या कहलाता है? ये सर्कुलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड जो है हमारा सर्कुलेट होकर कई सारे काम करता है, जिससे हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है ना, सभी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिशन है, हमने फूड मटेरियल खाया, डाइजेशन होता है, जो भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को पूरे बॉडी ऑर्गन में पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, सर्कुलेट होकर के। सर्कुलेशन के थ्रू ही क्या होता है? हमारा न्यूट्रिशन पूरे बॉडी में पहुंचता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या होता है? कई तरह के मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा क्या होता है? हमारी जो बॉडी है उसमें कई तरह की ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, जो कि हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, हर हार्मोन का अलग अलग फंक्शन होता है। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम ग्लैंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। तो ग्लैंड्स जो होती है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो हार्मोन्स को बॉडी में पहुंचाता कौन है? जहां पे जरूरत है वहां पे लेकर कौन जाता है? तो कौन लेके जाता है? हमारा ब्लड लेके जाता है, यानी कि सर्कुलेशन के द्वारा ही हमारा हार्मोन भी पहुंचता है उस जगह पे। तो यहाँ पे सर्कुलेशन होता क्या है, सर्कुलेशन में क्या 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 रोल होता है, ये सारी चीजें हमने जान ली। अब हम देख लेते हैं सिस्टम वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, परिसंचरण तो हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जब किसी एक काम के लिए दो या दो से अधिक ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं तो क्या कहलाता है? वो सिस्टम कहलाता है। जैसे ये हमारे सर्कुलेशन हो गया, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है? सिस्टम, यानी कि दो या दो से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? यहाँ पे हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट को कहा जाता है हिंदी में हृदय, और ये रक्त वाहिकाएं। ठीक है, तो सिस्टम यहाँ पे हार्ट हमारा इन्वॉल्व है और ब्लड वेसल्स है। तो इसमें जो हमारा परिसंचरण तंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मेनली हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ब्लड वेसल्स के बारे में भी देखेंगे। और यहाँ पे हमारा मेन है हार्ट। हार्ट हमारा क्या काम करता है, किस तरह से हमारे अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो अटैक आता है क्यों आता है, किस रीजन से आता है। हार्ट में जो हमने सुना है कि किसी बच्चे के या फिर किसी इंसान के दिल में छेद हो गया, तो वो किस तरह से होता है। ठीक है, अटैक किन किन कंडीशन में, किन किन कारणों से आता है, इस टॉपिक में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हार्ट के बारे में।
देखते हैं हार्ट। हृदय। हम देखते हैं सबसे पहले हृदय के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ये जो हार्ट है, हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है। तो हमारे हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजी। अब यहाँ पे कार्डियो क्या होता है? कार्डियोलॉजी क्या है? रूट वर्ड है। हार्ट जो कार्डियो वर्ड यूज किया जाता है मेनली वो हार्ट के लिए यूज किया जाता है, इसलिए जहां भी कार्डियो मतलब कार्डियो वर्ड आता है तो वहां पे आपको समझना है यहाँ पे हार्ट की बात हो रही है। तो ये जो कार्डियो है ये क्या है? रूट वर्ड है फॉर हार्ट। हार्ट के लिए क्या है? ये रूट वर्ड है, हमेशा हार्ट के लिए यूज किया जाता है। अब ये तो हो गया कि हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं। अब हम देख लेंगे हमारा जो हार्ट है वो किस तरह का ऑर्गन है। किस तरह का ऑर्गन है? तो हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट में कोई भी हड्डियां क्या होती हैं? आज तक हमने सुना नहीं कि हमारे हार्ट में हड्डियां भी होती हैं या हड्डियां पसलियां कुछ होती हैं, ऐसा किसी ने भी, आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। तो हमारा हार्ट क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, यानी कि कैसा है? ये मस्कुलर ऑर्गन है, उसमें किसी भी तरह की बोन नहीं पाई जाती है। कैसा होता है हमारा हार्ट? कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर। मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय अंग, ठीक है। हमारा हार्ट कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशीय अंग है, ठीक। अब हम देखेंगे हमारा जो हार्ट होता है उसका वेट क्या होता है। हमारे हार्ट का वेट क्या होता है? हमारे हार्ट का वेट जो होता है एक एवरेज वेट होता है, उसका वजन होता है 300 ग्राम। 300 ग्राम होता है हमारे हार्ट का वजन। और इसके अलावा अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, मेल और फीमेल के हार्ट की बात करें, तो जो मेल का हार्ट होता है, मेल का जो हार्ट होता है उसका साइज क्या होता है, सॉरी उसका वजन क्या होता है? 280 से 340 ग्राम, ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल हार्ट की, तो फीमेल हार्ट का वजन कितना होता है? फीमेल हार्ट का वजन होता है 230 से 280 ग्राम, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि 300 ग्राम होता है हार्ट का वजन, फिर हम यहाँ पे बता रहे हैं 280 से 340 होता है, 230 से 280 के बीच होता है। तो 300 ग्राम ये जो वेट है ये एक एवरेज हमने लिया है कि एवरेज जो वेट होता है हार्ट का वो कितना होता है? 300 ग्राम होता है। लेकिन मेल में जो है इसका वजन कितना होता है? 280 से 340 ग्राम होता है, फीमेल में 230 से 280। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? जो मेल है उसके हार्ट का वजन क्या है? ज्यादा है अगर हम फीमेल से कंपेयर करें तो, ठीक है। क्योंकि फीमेल का कितना है? 230 से 280 ग्राम है, यानी कि मेल का हार्ट जो होता है, मेल का जो हृदय होता है, दिल होता है, वो फीमेल के हार्ट से बड़ा होता है, ओके। इसीलिए इसका साइज ज्यादा है, और इसका फीमेल का हार्ट जो होता है वो मेल के हार्ट से इसका साइज छोटा होता है, इसीलिए इसका वेट क्या है? ये वेट उससे कम है। ये हो गई वेट की बात। अब देख लेते हैं शेप। शेप, आकार। हमारे हार्ट का आकार कैसा होता है? अगर बात करें आकार की, तो हमारा हार्ट जनरली जो व्हाट्सएप में, इंस्टा पे या फिर कहीं भी जब हम यूज करते हैं तो जो हार्ट का शेप हम बनाते हैं इस तरह से, तो हमारे हार्ट का शेप वैसा नहीं होता है। हमारे हार्ट का शेप कैसा होता है? मुट्ठी जैसा। हमारे हार्ट का शेप कैसा होता है? मुट्ठी जैसा, यानी कि फिस्ट शेप होता है। फिस्ट, मुट्ठी के आकार का। मुट्ठी के आकार का, ठीक है। फिस्ट शेप मुट्ठी के आकार का होता है। अब ये चलो हमने देख लिया इसका शेप कैसा होता है। अब हम क्या देख लेते हैं? इसकी लोकेशन की, होता कहाँ पे है। लोकेशन, हमारा हार्ट कहाँ पे होता है? तो
अब यहाँ पे जब आप लोगों को या फिर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो हम क्या डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करवाता है, हमें एक्सरे करवाने को बोलता है। तो एक्सरे रिपोर्ट अगर आप लोगों ने देखी होगी कभी, तो उसमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना। तो ये क्या होता है, ये जो बीच वाली हड्डी होती है हमारी चेस्ट में, ये जो बीच वाली हड्डी होती है ये क्या कहलाती है, स्टर्नम। स्टर्नम, ये स्टर्नम कहलाती है। और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रिब्स। रिब्स को क्या बोलते हैं, पसलियां। बोलते हैं ना लड़ाई होती है तो हड्डी पसली एक कर रही है, तो वही वाली पसलियां हैं ये पसलियां। ठीक है, तो ये बीच वाली हड्डी क्या है, स्टर्नम कहलाती है। और ये जो किनारे किनारे है ये क्या कहलाती है, पसलियां कहलाती हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है, वैसे तो ये जो पसलियां जो होती है कितनी होती है, यहाँ पे हमने कितनी बनाई है, 1 2 3 4 5 6। वैसे ये कितनी होती है, 12 होती है। इसमें 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। तो टोटल कितनी होंगी, ये 24 होंगी। 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। तो अगर टोटल पसलियां होंगी तो कितनी होंगी, 24 होंगी, क्योंकि 12 इधर 12 इधर, तो कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमें केवल जरूरत है 6 की, इसलिए हम केवल 6 तक ही बनाए हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट होता कहाँ पे है, इस स्टर्नम के पीछे होता है। लोकेशन क्या है हमारे हार्ट की, स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे। अब स्टर्नम के पीछे कहां पे, स्टर्नम के पीछे क्या होता है, हमारी ये जो पसली है, तो ये दूसरे नंबर की पसली और ये छठे नंबर की पसली, तो कहां पे होता है, स्टर्नम के पीछे दूसरी और छठे नंबर की जो पसली है, दूसरे और छठे नंबर की जो पसली है उसके बीच होता है। ठीक है, देखिए जो दूसरे नंबर की पसली है और ये छठे नंबर की पसली है, इसके बीचों बीच होता है हमारा हार्ट। इसके सेकंड नंबर की ये जो रिब्स है और ये 6th नंबर की। ठीक है, तो इसके बीच इस तरह से हमारा हार्ट इनके स्टर्नम के पीछे दूसरी और छठी पसली के बीच पाया जाता है। ठीक है, स्टर्नम के पीछे बिटवीन सेकंड एंड 6th रिब्स। ठीक है, दूसरी और छठी पसली के बीच में पाया जाता है, स्टर्नम के पीछे। अगर बहुत हाई लेवल का एग्जाम है, अगर बहुत घुमा करके टफ क्वेश्चन पूछता है, तो उस कंडीशन में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे हार्ट का जो लोकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, कौन कौन से रिब्स के बीच पाया जाता है, इसका लोकेशन क्या होता है। और ऑप्शन में दिया जाएगा आपको 2nd एंड 6th रिब्स, और ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर एक नॉर्मल वे में पूछा जाता है तो वो किस तरह से पूछा जाएगा, हार्ट का लोकेशन क्या है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा चेस्ट कैविटी। हमारी जो छाती होती है, हमारी जो चेस्ट होती है, तो चेस्ट कैविटी के मिडिल में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है हमारा हार्ट। ओके, तो डायरेक्शन अगर पूछेगा नॉर्मल वे में तो हमारा आंसर क्या होगा, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में ये आंसर हमारा ये सही है। ये कब पूछा जाता है, अगर जब बहुत दिन पर दिन आजकल एग्जाम का जो लेवल है काफी हाई होता जा रहा है, तो अगर बहुत घुमा करके टफ तरीके से पूछेगा तो हमारा ये आंसर होगा। और अगर एक नॉर्मल वे में पूछता है तो हमारा आंसर क्या होगा, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में कहाँ पे, सेंटर में या मध्य भाग में, मिडिल भाग में पाया जाता है चेस्ट कैविटी में हमारा हार्ट। ठीक है,
तो ये हमने देख लिया कि हमारा हार्ट यहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारा ये जो हार्ट है, आप लोगों ने सुना, तो लोग कहते हैं कि हमारा हार्ट बाईं ओर होता है। जनरली मोस्टली लोगों का यही आंसर होता है कि हमारा हार्ट क्या होता है, बाईं ओर होता है। हमारा हार्ट बाईं ओर नहीं होता है। हमारा हार्ट जो चेस्ट कैविटी होती है उसके सेंटर में होता है, बीच में होता है। अब हम आपको रीजन बताते हैं कि ऐसा कहा क्यों जाता है कि हमारा हार्ट बाईं ओर है। हमारा हार्ट बाईं ओर होता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा हार्ट बीचों बीच होता है, लेकिन इसका जो झुकाव होता है, ठीक है, हमारा जो हार्ट है इसका झुकाव जो होता है, इसका राइट साइड में कितना होता है, 20 से 25%। किधर झुकाव होता है, राइट साइड में, यानी कि दाएं तरफ। और जो बाएं तरफ होता है, लेफ्ट साइड में, इसका जो झुकाव होता है वो कितना होता है, 75 to 80%। ठीक है, राइट साइड में कितना होता है, 20 to 25% झुका हुआ होता है। राइट साइड की तरफ इसका झुकाव थोड़ा सा होता है, और लेफ्ट साइड के यानी कि बाईं तरफ इसका झुकाव कितना होता है, 75 to 80% होता है। तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, 75 to 80%, ये ज्यादा परसेंट है ना। तो यानी कि हार्ट जो होता है ज्यादातर इसका भाग जो होता है वो बाईं ओर झुका रहता है, इसलिए हम कह देते हैं कि हमारा हार्ट बाईं ओर पाया जाता है, जबकि ये सही नहीं है। हमारा हार्ट जो होता है चेस्ट कैविटी में बीचों बीच पाया जाता है, उसका झुकाव केवल बाईं तरफ ज्यादा होता है, और राइट साइड में या दाएं तरफ इसका झुकाव जो होता है वो कम होता है। तो हमारा हार्ट बाएं तरफ पाया जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। हमारा हार्ट जो कहाँ पाया जाए, चेस्ट कैविटी में बीचों बीच पाया जाता है, हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं हार्ट का लंग्स में क्या लोकेशन होता है, डायरेक्शन क्या होता है। जैसे ये हमारा लंग्स हो गए, हमारे लंग्स हो गए, तो जैसे ही हमारे ये लंग्स है, ये क्या है, ये है हमारा राइट लंग। राइट लंग हो गया ये हमारा, ठीक है। दायां फेफड़ा, और ये क्या हो गया, बाईं तरफ का लेफ्ट लंग। तो होता क्या है, ये जो हमारा राइट साइड का लंग जो है, तो राइट साइड लंग वाला जो लंग होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर हम कंपेयर करें किससे, बाएं तरफ के फेफड़े से या बाएं वाले लंग से कंपेयर करें, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। और इसमें इस तरह से एक स्पेस पाया जाता है। ये यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा आपको, यहाँ पे एक स्पेस पाया जाता है इस तरह से। ये जो स्पेस है, यहीं पे क्या होता है, यहीं पे पाया जाता है हमारा हार्ट, यहीं पे हमारा हार्ट पाया जाता है, ठीक है। और ये कहलाता क्या है, ये कहलाता है कार्डियक नोच। कार्डियक नोच, समझे, ठीक है। हृदय गुहा, कार्डियक नोच कहलाता है। हमारा हार्ट जो होता है इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं हमारा जो हार्ट है इसका नेचर कैसा होता है। हमारा हार्ट जो है उसका नेचर कैसा होता है, इसका लोकेशन भी देख लिया, डायरेक्शन भी देख लिया, शेप भी देख लिया, वजन भी देख लिया। अब हमारा जो हार्ट होता है उसका नेचर कैसा होता है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं। जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हमारा मन करेगा हम हाथ को क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं हम केवल हाथ का, हैंड का। तो जब हमारा मन करे इसे ऊपर कर सकते हैं, या फिर अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे,
या फिर किसी को किक करना हुआ तो किक कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा हाथ जो है हमारे इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन क्या हम अपने हार्ट को अपने हिसाब से कर सकते हैं? मतलब कि अगर हम अपने हार्ट को हम कुछ कहते हैं तो क्या हमारा हार्ट हमारी सुनेगा? बिल्कुल नहीं। हम चाहे कि हम अपनी हार्ट बीट को रोक लें, कुछ देर तक रोक के रखें, तो क्या ये हमारे बस में है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट हमारी नहीं सुनता है, वो अपने हिसाब से काम करेगा, वो हमारे हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो हमारा हार्ट हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनता है, अपने हिसाब से काम करता है। तो हार्ट का ये नेचर जो है ये क्या कहलाता है? मायोजेनिक। मायोजेनिक मायोजेनिक हमारे हार्ट का नेचर कैसा होता है? मायोजेनिक नेचर का होता है हमारा हार्ट। मायोजेनिक का मतलब होता है कि हमारे हिसाब से काम नहीं करता है, हार्ट अपने हिसाब से ही काम करेगा। यानी कि हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक। ठीक है, तो हमारे हार्ट का नेचर कैसा होता है? हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक होता है यानी कि इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक होता है, यानी कि अपने हिसाब से ही काम करेगा, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट के बारे में हमने जो बेसिक देखा। अब देख लेते हैं हमारा जो हार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं हार्ट का। एक सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट। अब हमारा हार्ट जो होता है वो कुछ इस तरह से डिवाइड होता है। इस तरह से डिवाइड होता है, और ये जो डिवाइड होता है ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं चैम्बर। चैम्बर हिंदी में इन्हें कहेंगे कोष्ठक। कोष्ठक हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? कोष्ठक। और ये क्या कहलाते हैं? चैम्बर। ठीक है, हमारा हार्ट कितने चैम्बर में डिवाइड होता है? 1 2 3 4 चैम्बर है, यानी कि हमारे हार्ट में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, यहाँ हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, अपने हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जनरली जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ह्यूमन हार्ट के बारे में सबको पता है कि 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली वहाँ जो दूसरे भी ऑर्गेनिज्म है जैसे बर्ड्स हो गई, तो बर्ड्स का जो हार्ट है उनमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? मेनली इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो 2 चैम्बर। जैसे हमारा जो हार्ट है इसमें कितने हैं? 4 चैम्बर है, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो 4 कोष्ठकों में विभाजित है, डिवाइड है। इसी तरह जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, उनका हार्ट जो होता है वो कितने में डिवाइड होता है? उनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। बर्ड में 4 चैम्बर होते हैं। फिश की बात हम अगर करें तो फिश में क्या होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर होते हैं। बर्ड में यहाँ पे क्या होते हैं? बर्ड्स में 4 चैम्बर होते हैं। जो चिड़िया होती है उनमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। फिश जो होती है, फिश में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें अगर एक्सेप्शन की, हर चीज में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, अपवाद की, तो फिश में यहाँ पे क्या है? हमने क्या लिखा है? 2 चैम्बर है, यानी कि 2 कोष्ठक है। उनका हार्ट 2 कोष्ठक में डिवाइड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, तो इसका एक्सेप्शन है व्हेल। व्हेल भी तो फिश ही है। तो व्हेल क्या है? व्हेल फिश जो है उसके हार्ट में क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है,
व्हेल फिश जो होती है उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, इसीलिए व्हेल फिश जो है उसको मैमल्स में रखा गया है। ठीक है, तो अब फिश में क्या होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। क्रोकोडाइल हो गया, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। तो यहाँ पे बर्ड में 4 चैम्बर होते हैं, फिश में 2 चैम्बर होते हैं, क्रोकोडाइल में भी कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। और फिश में अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, अपवाद की, तो व्हेल फिश है, व्हेल फिश में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो अगर व्हेल फिश में कभी पूछा जाए चैम्बर तो हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि फिश में तो 2 ही होते हैं। व्हेल फिश है लेकिन इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, फ्रॉग जो होता है, मेढक, फ्रॉग, उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर, कोष्ठक। ठीक है, 3 कोष्ठक होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, किसमें? मेढक में, मेढक के हार्ट में। तो ये हमने देख लिया कि इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस अपने हार्ट की तरफ। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है। ठीक, अब हमारी पूरी बॉडी से ब्लड क्या होगा? जब ब्लड आएगा हमारा कहाँ पे? हमारे हार्ट में आ रहा है। ठीक है, अब प्रोसेस जो है सर्कुलेशन का, कहाँ पे कौन लाता है, किस तरह से लाता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्या क्या काम करते हैं। तो जब हमारी हार्ट के अंदर हमारे ब्लड आए तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा? ऊपर वाले पोर्शन में आएगा। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में आएगा, यानी कि इस साइड वाले पोर्शन में आएगा। ऊपर भी क्या है? ये 2 में डिवाइड है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है? ऑरिकल, ऑरिकल या आर्ट्रियम, आर्ट्रियम, इसे कहा जाता है आलिंग, आलिंग। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, 4 चैम्बर हो गए इसमें। अगर हम यहाँ से केवल ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसीलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं जो इसी में यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, अभी नीचे वाला इसको छोड़ दो, ऊपर वाला क्या है? ये आर्ट्रियम या ऑरिकल कहलाता है, आलिंद कहलाता है, ये भी और ये भी। ठीक है, नीचे वाला हिस्से की अगर हम बात करें, अब ऊपर वाला हमने देख लिया, ऊपर वाला ऑरिकल या आर्ट्रियम कहलाता है। तो अब हम इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है। तो नीचे वाला पोर्शन ये क्या कहलाता है? वेंट्रिकल कहलाता है, वेंट्रिकल, हिंदी में इसे कहा जाता है निलय। ये भी क्या है? निलय, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है, अब जब हम कोई इमेज बनाते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं, तो हम सामने से शो करते हैं। ठीक, तो इसका राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा? इसका राइट होगा ये। तो ये क्या राइट साइड में है? राइट साइड में है ये आलिंद या आर्ट्रियम है, ऑरिकल जो है, तो ये कहाँ पे? राइट साइड में है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? राइट ऑरिकल या दाया आलिंद, दाया आलिंद। राइट साइड में है इसलिए दाया आलिंद। ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट में है इसलिए लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल या बाया आलिंद, बाया आलिंद। ठीक है, और नीचे ये क्या है? नीचे वाला भाग को हमने क्या बताया अभी? वेंट्रिकल कहलाता है, निलय कहलाता है। तो ये राइट साइड में है इसलिए क्या कहलाएगा? राइट वेंट्रिकल, दाया निलय। ये क्या है? बाई तरफ है तो ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया निलय, बाया निलय। तो क्लियर हुआ? ये 4 चैम्बर में डिवाइड है, और किसका क्या क्या नाम है? तो ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, बाया वाला हिस्सा है तो बाया आलिंद यानी कि लेफ्ट ऑरिकल, या ये लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया निलय। ठीक, अब होता क्या है? जब हमारा ब्लड सबसे पहले आएगा तो कहाँ पे आएगा? हमारे आलिंद में आएगा। ठीक है, हमारे राइट ऑरिकल में आएगा। ब्लड हमेशा जो होगा कहाँ पे आता है?
ब्लड कभी भी ऐसे नीचे से नहीं फ्लो करता है। हमारा जो हार्ट होता है उसमें जो ब्लड का लोकेशन होता है, डायरेक्शन जो होता है फ्लो करने का, हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे ब्लड नहीं आएगा। यहाँ पे ये याद रखना है हमें कि हमारे हार्ट में जब भी ब्लड होता है तो ब्लड का जो फ्लो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर होता है। ठीक है, नीचे की ओर होता है, मतलब जो हमारी बॉडी है उसमें हमारे जितने भी ऑर्गन है, हमारी बॉडी से जो भी अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पे आएगा, ऑरिकल में आएगा, हमारे राइट ऑरिकल में या दाएं आलिंद में आएगा। ठीक, अब दाएं आलिंद में हमारा ब्लड आ चुका है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो यहाँ से आएगा वेंट्रिकल में। तो घर में जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, दरवाजे का यूज करते हैं, दरवाजे के थ्रू हम आते जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारा ब्लड यहाँ आ चुका है, अब हमारे ब्लड को कहाँ पे आना है, वेंट्रिकल में आना है। तो किस तरीके से आएगा, तो हमारे हार्ट में भी क्या होते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं, इस तरह से वॉल्व पाए जाते हैं। तो हमारा जो राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में ये जो वॉल्व पाया जाता है ये कैसा होता है, ट्राइकस्पिड होता है। ये वॉल्व होता है, वॉल्व, वॉल्व को हिंदी में कहा जाता है कपाट। कपाट का मतलब होता है दरवाजा। ठीक, तो ये किस तरह का वॉल्व है, ये ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड यानी कि त्रिबलीय कपाट, त्रिबलीय कपाट, ये क्या है, त्रिबलीय कपाट है। ठीक, जब ब्लड यहाँ पे आएगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, त्रिबलीय कपाट है, ये क्या ओपन हो जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे, हमारा सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा, हमारे राइट निलय में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब हमारे राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, एक इस तरह से वाल्व पाया जाता है, एक इस तरह से वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व को क्या कहा जाता है, सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व, हिंदी में इसे कहेंगे अर्ध चंद्र कपाट, अर्ध चंद्र कपाट। ठीक है, इसका शेप जो है वो आधे चंद्रमा की तरह, जो हाफ मून होता है उसकी तरह दिखाई देता है, इसलिए क्या बोलेंगे इसे, सेमी लूनर वाल्व, अर्ध चंद्र कपाट। ये हो गए दो वाल्व। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी वाल्व पाए जाते हैं दो, क्योंकि जब ब्लड हमारा आएगा लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। कैसे आएगा हमने भी बताया कि अभी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों को डिटेल से। अभी ये नहीं जानना है कैसे आएगा, अभी केवल इतना जानना है कि आएगा। तो जब यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में आएगा तो इसके बाद इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में आना होगा, ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आएगा। तो उसके आने के लिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जस्ट जिस तरह से ट्राइकस्पिड था इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, एक वाल्व पाया जाता है, ये क्या कहलाता है, बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या कहलाता है, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इसे हिंदी में कहेंगे द्विबलीय, द्विबलीय कपाट, इसे क्या कहेंगे हिंदी में, द्विबलीय कपाट। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, जनरली सुनने को नहीं मिलता है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इसे मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व या मिट्रल कपाट इसे कहा जाता है, हिंदी में भी इसे मिट्रल ही कहते हैं। तो यहाँ पे मिट्रल वाल्व होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में एक, यहाँ पे भी एक वाल्व पाया जाता है इस तरह से। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व। ठीक है, तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हो गए, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हो गए, 4 कोष्ठक है, इस तरह से हमारा हार्ट डिवाइड है। ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है आलिंद या ऑरिकल कहलाता है। तो जो राइट साइड में है वो कहलाएगा राइट ऑरिकल, जो लेफ्ट साइड में है वो कहलाएगा लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है,
अब नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है। तो जो पोर्शन इसका राइट साइड में है वो कहलाएगा राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट साइड में है ये कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब यहाँ पे जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एक वॉल पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, ट्राइकस्पिड वॉल, त्रिवलीय कपाट। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में, जो त्रिवलीय कपाट है या ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। ठीक है, सेमीलुनर वॉल्व कहाँ पे पाया जाता है, राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है, दाएं निलय में पाया जाता है। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे पाया जाता है, तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। ठीक, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल्व पाया जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल्व पाया जाता है, एओर्टिक वॉल्व पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना कि हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कितने वॉल्व होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में, आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे जो ये हार्ट का जो फंक्शन होता है उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। ब्लड वेसल्स हमारी 3 तरह की होती है मेनली, जो हमारी बॉडी में होती है। कौन कौन सी, आर्टरी यानी कि धमनी, वेन शिरा, ब्लड कैपिलरीज या ब्लड कैपिलरी केशिका, केशिका। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे जो ये हो गई रक्त वाहिकाएं, तो आर्टरी जो होती है, आर्टरी में हमने यहाँ बताया था हमेशा क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है। आर्टरी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं कि जिस ऑक्सीजन युक्त ब्लड क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड कहाँ पे बहता है, कौन ले जाता है प्योर ब्लड को, आर्टरीज ले जाती है, धमनियां ले जाती हैं। वेन जो होती है वो किस तरह का ब्लड ले आती है, CO2 युक्त ब्लड ले जाती है, यानी कि इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज जो होती है, केशिका जो होती है, इनका क्या काम होता है, केशिका जो ये होती है हमारी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बहुत महीन और पतली नलिकाएं होती हैं और ये क्या काम करती हैं, ये जो हमारी आर्टरी है और वेन है इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। और किस तरह से जोड़ती हैं, तो ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं ये कुछ इस तरह से काम करती हैं। जैसे ये हो गई हमारी आर्टरी हो गई, ये वेन हो गई, तो ये आर्टरी और वेन ऐसे डायरेक्ट आके नहीं जुड़ जाती हैं, इनको जोड़ने का काम कौन करता है, ये ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी क्या होती है, बहुत महीन पतली पतली ऐसे छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं इस तरह से, ये क्या करती हैं, इस तरह से ये आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं। कौन, केशिकाएं, केशिकाएं या ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन को जोड़ने का काम कौन करता है, केशिकाएं करती हैं, ब्लड कैपिलरीज करती हैं। ये महीन, बहुत महीन और पतली नलिकाएं होती हैं हमारी ब्लड कैपिलरीज। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उसका भी ट्रांसपोर्ट करती है, न्यूट्रिशन को भी पहुंचाने का काम करती है हमारी बॉडी में। अब देख लेते हैं, हमने देख लिया कि आर्टरी जो होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती है, वेन जो होती है अशुद्ध रक्त ले जाती है। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, सब यहाँ पे आप याद रखिएगा, क्योंकि जो हार्ट के जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें आगे आपको ये याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बताएंगे हम आपको। तो जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एओर्टा। एओर्टा, एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है, इसे बोलेंगे महाधमनी। हिंदी में याद रखने में ज्यादा आसानी होगी हिंदी वालों को।
लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी हमारी बॉडी में कौन सी है? एओर्टा है, महाधमनी है। सबसे बड़ी वेन कौन सी है? महाशिरा। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? महाशिरा, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है वेना कावा। वेना कावा, ठीक है। वेना कावा सबसे बड़ी शिरा है, लार्जेस्ट वेन है वेना कावा, लार्जेस्ट आर्टरी है एओर्टा, और केशिका का काम हमने बता दिया। अब हम देखते हैं हार्ट के फंक्शन के बारे में। अब हम जो देखने वाले हैं हार्ट का फंक्शन, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हमने देख लिया हार्ट के बारे में हमने देखा, क्योंकि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हमने बताया था 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से? मेन हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो हमने हार्ट के बारे में भी देख लिया, अब उसका स्ट्रक्चर देख लिया। ब्लड वेसल्स के बारे में भी हमने देख लिया कि ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, उनका क्या क्या काम है। सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? वेना कावा, और लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? एओर्टा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फंक्शन हार्ट का। जैसे ये हो गया क्या हमारा हार्ट, डायग्राम में फिर से बना दे रही हूं। ये हो गया हमारा हार्ट। 4 चैम्बर है हमारे हार्ट में, इस तरह से, ठीक। यहाँ पे ये क्या है? राइट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, दायां आलिन, दायां निलय। ये क्या है? लेफ्ट आरिकल, बायां आलिन और लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, दायां आलिन, ये निलय, दायां, ये बायां निलय, बायां आलिन। ये चैम्बर हो गए। तो हमारी बॉडी जो है, बॉडी में कई तरह के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो अशुद्ध रक्त होता है वो लाने का काम कौन करता है? इस तरह से शिराएं लाती हैं, इस तरह से। तो जो हमारे हार्ट में ब्लड आ रहा है, ये अशुद्ध रक्त आ रहा है हमारे ब्लड में, तो इसको 2 शिराएं ले आ रही हैं। हमने भी क्या बताया था? लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वेना कावा। तो ये कौन सी है? ये वेना कावा है। ये जो ऊपर वाली है ये क्या कहलाती है? सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा। हिंदी में इसे कहा जाता है उच्च महाशिरा, उच्च महाशिरा, उच्च महाशिरा। और ये क्या है? निम्नतम महाशिरा, निम्नतम महाशिरा या इंफेरियर वेना कावा, वेना कावा, ठीक है। हमने अभी तो अब आपको लगेगा, अभी हमने बताया था कि सबसे बड़ी वेन या लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वेना कावा है। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 2 होती है वेना कावा, सुपीरियर भी होती है, इंफीरियर भी होती है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि अगर एग्जैक्ट पूछा जाता है कि सुपीरियर इंफीरियर में सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इनका काम क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा का क्या काम होता है और इंफीरियर वेना कावा का क्या काम होता है। तो इसका नाम है सुपीरियर यानी कि उच्च महाशिरा। ये उच्च महाशिरा जो होती है सुपीरियर वेना कावा, जो हमारी चेस्ट है, हमारी चेस्ट के जो ऊपर वाले ऑर्गन्स है, ऊपर जो ऑर्गन्स जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे हमारी आईज हो गई, हमारा ब्रेन हो गया, ऊपर हमारे चेस्ट के ऊपर जितने भी ऑर्गन आते हैं ये वहां से ब्लड ले आती है। कौन? ऊपरी हिस्सों से कौन सी लाती है?
सुपीरियर वेना कावा, उच्च महाशिरा, हमारे चेस्ट के ऊपरी जो ऑर्गन है वो वहां से अशुद्ध रक्त लेके आती है हमारे हार्ट में। और ये जो इंफीरियर वेना कावा होती है, निम्नतम महाशिरा होती है, वो कहाँ से आती है? हमारे चेस्ट के नीचे। इसका नाम ही है निम्नतम, इंफीरियर मतलब हमारे चेस्ट के निचले लोअर पोर्शन में जितने भी ऑर्गन है, यानी कि हमारा जो लीवर है, किडनी है, मतलब जितने भी ऑर्गन है सभी से निचले ऑर्गन से, लोअर पोर्शन से ब्लड लेके कौन आता है? इंफीरियर वेना कावा लेके आती है। ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा ऊपरी जो चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लेके आती है, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, और ये इंफीरियर जो है वो लोअर पोर्शन से लेके आती है। तो अगर हम कंपेयर करें सुपीरियर और इंफीरियर में कौन सी बड़ी होती है, तो सुपीरियर और इंफीरियर में सबसे ज्यादा बड़ी होगी इंफीरियर वेना कावा। क्यों? क्योंकि हमारे जो चेस्ट के नीचे जो होता है कई सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। अगर ऊपर और नीचे से कंपेयर करें, चेस्ट के ऊपर ऑर्गन में और नीचे में, तो हमारा जो लोअर पोर्शन में कई सारे ऑर्गन होते हैं, इसलिए इंफीरियर वेना कावा क्या होगी? वो बड़ी होगी, सुपीरियर वेना कावा से बड़ी होगी। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त वेना कावा ले आई, CO2 वाला ब्लड लेके आई, कहाँ पे? हमारे हार्ट में, हमारे दाएं आलिंद में लेके आई। ठीक है, अब हमारा CO2 वाला ब्लड आ चुका है यहाँ पे। तो जब ब्लड यहाँ पे आएगा, ब्लड आने के बाद फिर जो यहाँ पे वाल्व थे हमारे, यहाँ पे मैं T से डिनोट कर रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही हूँ। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है हमारा, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होगा? यहाँ पे ओपन हो जाएगा, अशुद्ध रक्त हमारा आ गया है हार्ट में। तो फिर क्या होगा? अशुद्ध रक्त जब यहाँ पे आएगा तो हमारे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, त्रिवली का पार्ट है, ये खुल जाएगा और ब्लड हमारा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए, सॉरी राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, दाएं निलय में आ जाएगा। जब ब्लड हमारा दाएं निलय में आएगा तो दाएं निलय में हमने बताया था क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्र कपाट। क्या है? सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्र कपाट प्रेजेंट है। तो अर्धचंद्र कपाट क्या होगा? ये खुलेगा और ब्लड को हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये अभी हम, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से तो अशुद्ध रक्त आया, दाएं नीला में अशुद्ध रक्त आया। अब हमने बताया था कि आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड बहता है, ठीक है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि अशुद्ध रक्त ही आया हमारे वेंट्रिकल में, हमारे निलय में, और हम बोल रहे हैं कि ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। ब्लड को ले जाएगी यहाँ पे, कहाँ पे? लंग्स के पास ले जाएगी, हमारे फेफड़े के पास ले जाएगी, फेफड़े के पास ले जाएगी। तो क्या ब्लड हमारा यहीं से प्योर हो जाता है? नहीं, ये जो आर्टरी है ये फेफड़े से जुड़ी हुई है, हमारे इस वाल्व को किससे कनेक्ट कर रही है? हमारे हार्ट के इस भाग को, वाल्व को किससे कनेक्ट कर रही है? लंग्स से कनेक्ट कर रही है। तो लंग्स के लिए एक जो वर्ड यूज होता है, जो पल्मोनरी, ठीक है, जो पल्मोनरी वर्ड यूज होता है ये हृदय, सॉरी हार्ट के लिए यूज होता है। तो ये क्या कहलाएगी? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, या हिंदी में इसे कहा जाता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। और ये क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद का मतलब जो जनरली हमारी आर्टरीज होती है उसमें प्योर ब्लड बहता है, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें कैसा ब्लड जा रहा है? अशुद्ध रक्त जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जा रहा है, और ये ब्लड को कहाँ पहुंचा देगी? पहुंचा देगी लंग्स में। अच्छा, ये जो वॉल्व है, सेमी लूनर वॉल्व है जिससे ये कनेक्टेड है, इसे अर्धचंद्र कपाट या सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। अब क्योंकि ये वॉल्व जो है किससे जुड़ा हुआ है? पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा हुआ है, फुफ्फुस धमनी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वॉल्व को पल्मोनरी वॉल्व भी कहा जाता है, पल्मोनरी वॉल्व। तो अभी जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पल्मोनरी वॉल्व या फुफ्फुस कपाट कहाँ पे पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है, दाएं नीला में पाया जाता है। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना कि अरे हमने तो सेमीलूनर वॉल्व पढ़ा था, फुफ्फुस का पार्ट या पल्मोनरी वॉल्व तो पढ़ा ही नहीं था। तो इसे ही सेमीलूनर वॉल्व को ही पल्मोनरी वॉल्व या पल्मोनरी फुफ्फुस कपाट कहा जाता है। ओके, तो ये अब अशुद्ध रक्त को ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ले जाएगी कहाँ पे? सीधे लंग्स के पास। और लंग्स में क्या होता है? प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। किसका प्यूरिफिकेशन? हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन। और ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो होता है, शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होगा मतलब ऑक्सीजन इन
ऑक्सीजन अंदर, CO2 क्या होगी, आउट, बाहर। ठीक, क्योंकि हमने क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला शुद्ध ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला शुद्ध होता है, तो ऑक्सीजन इन एंड CO2 जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड वो आउट होगी, तो हमारा ब्लड प्योर होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लड हमारा प्योर हो गया, तो अब यहाँ से एक वेन निकलती है, शिरा निकलती है। इस शिरा, ये शिरा भी क्या है, किससे जुड़ी हुई है, हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई है। ये धमनी कहाँ से जुड़ी हुई थी, हमारे लंग्स से, तो हमने इसे क्या कहा था, पल्मोनरी आर्टरी कहा था। ठीक है, तो हम इसे क्या कह देंगे, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा। ठीक है, और ये जो फुफ्फुस शिरा है, अब यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया, अब ब्लड हमारा कैसा हो चुका है, प्योर हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। तो अब यहाँ पे अपवाद जो एक्सेप्शन है, ये पल्मोनरी वेन भी क्या है, एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन है, फुफ्फुस शिरा है, ये कैसा ब्लड ले जा रही है, ये प्योर ब्लड ले जा रही है। यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है अशुद्ध रक्त ले जाती है, एक्सेप्शन है ये, और जो हमारी पल्मोनरी वेन है ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि ये प्योर ब्लड को ले जा रही है। कहाँ पे ले आएगी, लेफ्ट आरिकल में लाएगी। ठीक है, तो हमारा जो पल्मोनरी वेन है, अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, पल्मोनरी वेन किस तरह का ब्लड ले जाती है, एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो कैसा, शुद्ध रक्त ऑक्सीजनित ब्लड ले जाती है। दूसरा, पल्मोनरी वेन जो है ब्लड को सबसे पहले कहाँ पे ले जाएगी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्योर ब्लड को ले जा रही है, तो सबसे पहले हार्ट में ले जाएगी। हार्ट में कहाँ पे, लेफ्ट आरिकल में, बाएं आलिंद में ले आएगी। अब हमारा प्योर ब्लड आ चुका है कहाँ पे, हमारे लेफ्ट आरिकल में आ चुका है, और यहाँ पे लेफ्ट आरिकल में आने के बाद वेंट्रिकल में भी तो आएगा, और हमने यहाँ पे क्या बताया था, कौन सा वाल्व पाया जाता है, बाइकस्फीड वाल्व पाया जाता है। तो जब हमारा प्योर ब्लड आएगा कहाँ पे, लेफ्ट आरिकल में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में या बाएं आलिंद में आएगा, तो ये इसका वाल्व ओपन हो जाएगा, बाइकस्फीड वाल्व, और ब्लड हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड हमारा आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाएगा। ठीक, बाएं निलय में जब हमारा ब्लड आएगा, तो हमने बताया था कि हमारे हार्ट में यहाँ पे क्या होता है, एक एओर्टिक वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व होता है। एओर्टिक वाल्व किस से क्या जुड़ी होती है, क्या निकलती है, क्या जुड़ा होता है, एओर्टा, एओर्टा। एओर्टा के बारे में हमने क्या बताया था, एओर्टा क्या है, महाधमनी है, शरीर की हमारे सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, एओर्टा। ठीक है, तो और ये क्या होगा, जब एओर्टिक वाल्व ओपन होगा, हमारा ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा, और हमारा ब्लड कहाँ पे आएगा, एओर्टा में आएगा। एओर्टा क्या करेगा, एओर्टा से जाएगा कई सारे हमारे जो आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनमें जाएगा। जो कैपिलरीज होंगी, आर्टरीज होंगी, हमारा ब्लड उनके थ्रू कहाँ पे पहुंच जाएगा, हमारे ऑर्गन्स में चला जाएगा, हमारी बॉडी में चला जाएगा। अशुद्ध रक्त हमारे बॉडी से ही तो आया था, और वापस हमारी पूरी बॉडी में शुद्ध रक्त चला जाएगा, और ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आएगा, फिर वो प्यूरिफाई होगा और प्योर ब्लड बनेगा। ये पूरी साइकिल, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये पूरी साइकिल चलती है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र, हृदय चक्र कहलाता है। ये जो पूरी साइकिल चल रही है ना, इम्प्योर ब्लड आया, उसके बाद यहाँ गया, प्यूरिफिकेशन हुआ, प्योर ब्लड आया, प्योर ब्लड फिर क्या होगा, एओर्टा के बाद कहाँ पे जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, आर्टरीज और कैपिलरीज के द्वारा। ये पूरा सब क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है, हृदय चक्र कहलाता है। और ये जो हृदय चक्र कार्डियक साइकिल होता है, तो एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, 2.8 सेकंड में। ठीक है, इतने कम समय में ये जो जिस प्रोसेस को समझने में हमें आधे से 1 घंटे का टाइम लगा, ये प्रोसेस केवल कितने टाइम में हो जाती है, 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है ये प्रोसेस। ठीक है, तो 1 कार्डियक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 0.8 सेकंड, इतने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ में देखिए पूरी साइकिल किस तरह से कंप्लीट होती है और कितना टाइम लगता है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसका समझा देते हैं एक फ्लो डायग्राम बना करके।
जो ब्लड है हमारा, अशुद्ध ब्लड जो है कहाँ पे, हमारी बॉडी में। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे बना दे रही हूँ, डायग्राम है, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। अशुद्ध रक्त क्या हुआ, इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी से कौन लेके आएगा, शिराएं लेके आएंगी। हमारी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कौन ले आ रहा है, वेना कावा, वेना कावा, महाशिरा, महाशिरा लेके आएंगी किसको, हमारी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को, CO2 वाले ब्लड को लेके आ रही है वेना कावा, महाशिरा। कहाँ पे लेके आ रही है, लेकर के आ रही है हमारे राइट वेंट्रिकल में, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में हमारा ब्लड आया। फिर दाएं आलिंद के बाद हमारा ब्लड कहाँ पे जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और कहाँ पे आ जाएगा, हमारे दाएं निलय में आ जाएगा, दाएं निलय में आ जाएगा, दाएं निलय में राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ पे जाएगा, सेमी लूनर वाल्व पाया जाता है, तो सेमी लूनर वाल्व ओपन होगा और कहाँ पे, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या करेगी, सेमिलुनर वाल्व ओपन होगा और क्या होगा, पल्मोनरी जो फुफ्फुस धमनी है वो, उसमें ब्लड आएगा और वो कहाँ पे ले जाएगी, लंग्स में ले जाएगी, फेफड़े में ले जाएगी। ठीक, फेफड़े में हमारा ब्लड गया, फेफड़े में प्यूरिफिकेशन होगा, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पल्मोनरी वेन में आ जाएगा ब्लड, पल्मोनरी वेन में आएगा, फुफ्फुस शिरा में आएगा। पल्मोनरी वेन में हमारा ब्लड आया, शुद्ध ब्लड आया। अब शुद्ध ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारे हार्ट में जाएगा, हार्ट में कहाँ पे, लेफ्ट आरिकल में जाएगा, लेफ्ट आरिकल में जाएगा, यानी कि बाएं आलिंद में जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ क्योंकि इस चीजें कई बार रिपीट हो रही है। तो लेफ्ट आरिकल में बाएं आलिंद में जाएगा, बाएं आलिंद के बाद कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ब्लड कहाँ पे आ गया हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं निलय में आ गया, सॉरी वेंट्रिकल निलय में आ गया। बाएं निलय से किसके द्वारा, एओर्टा, एओर्टिक वाल्व ओपन होगा, एओर्टिक वाल्व ओपन होगा और कहाँ पे आ जाएगा, एओर्टा में आ जाएगा हमारा ब्लड। ठीक है, कहाँ पे आ गया हमारा ब्लड, एओर्टा में आ गया। अब एओर्टा से आर्टरीज और वेन वापस कहाँ पे पहुंचा देंगी, पूरे बॉडी में, और बॉडी से ही तो आया था हमारा शुद्ध ब्लड। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक पूरी कंप्लीट साइकिल हो गई है। ओके, सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जल्दी से। हमारी जो बॉडी से अशुद्ध रक्त है, वेना कावा, महाशिरा लेके आएंगी कहाँ पे, हमारे दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, ओपन होगा तो अशुद्ध रक्त हमारा आ जाएगा, दाएं निलय में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद सेमीलुनर वाल्व ओपन होगा, सेमीलुनर वाल्व ओपन होगा तो जो हमारा ब्लड है कहाँ पे आ जाएगा, शुद्ध ब्लड फुफ्फुस धमनी में आ जाएगा। फुफ्फुस धमनी में आने के बाद हमारा ब्लड कहाँ ये पहुंचा देंगी, लंग्स में पहुंचा देंगी, फेफड़े में हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, प्यूरिफाई होकर ब्लड कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन में आएगा, फुफ्फुस शिरा में आएगा। ये फुफ्फुस शिरा कहाँ ले आएंगे शुद्ध ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को बाएं आलिंद में आएंगे, बाएं आलिंद से फिर ब्लड हमारा आ जाएगा कहाँ पे, बाएं निलय में आएगा। यहाँ पे किसके द्वारा, बाइकस्पिड वाल्व जो है हमारा, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और यहाँ पे मिट्रल वाल्व के थ्रू हमारा ब्लड जो कहाँ पे आएगा, बाएं निलय में आ जाएगा। बाएं निलय से हमारा वाल्व, हमारा जो एओर्टिक वाल्व है, जो हमारा ब्लड बाएं निलय में आएगा तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा। एओर्टिक वाल्व ओपन होगा तो कहाँ पे होगा, हमारा पूरा ब्लड एओर्टा में आ जाएगा। एओर्टा क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, एओर्टा, एओर्टा से आएगा, एओर्टा से यहाँ से आर्टरीज और कैपिलरीज जो होंगी हमारे ब्लड को कहाँ पे पहुंचा देंगी, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा देंगी, हमारी बॉडी में उसकी सप्लाई कर देंगी। ठीक है, ये पूरी होगी कंप्लीट साइकिल। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसमें, बॉडी में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, सबसे बड़ी आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी एओर्टा।
लार्जेस्ट वेन पूछा जाएगा तो लार्जेस्ट वेन कौन सी है, महाशिरा वेना कावा है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, इसमें सुपीरियर जो होती है उसके नाम से ही समझ में आ रहा है उच्च महाशिरा या सुपीरियर वेना कावा, यानी कि हमारे चेस्ट का जो ऊपरी हिस्सा है वो वहां से शुद्ध ब्लड लेके आती है, और जो इंफीरियर होती है वो हमारे चेस्ट के लोअर पोर्शन से या जो निचले हिस्से से लेके आती है इम्प्योर ब्लड को। ठीक है, अब हमारी बॉडी में अपवाद कौन कौन से हैं, एक्सेप्शन कौन से हैं। पल्मोनरी वेन में किस तरह का ब्लड होता है, शुद्ध प्योर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, और जो पल्मोनरी धमनी है, फुफ्फुस धमनी है, उसमें कौन सा ब्लड पाया जाता है, उसमें पाया जाता है अशुद्ध रक्त पाया जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अशुद्ध रक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है अशुद्ध, और जो प्योर ब्लड क्या होता है वो होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड। तो ये सारी चीजें थी हमारे हार्ट से रिलेटेड, और ये जो पूरी साइकिल है, एक साइकिल कहलाती है कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र, और एक हृदय चक्र को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। जिस टॉपिक को हम अभी आधे 1 घंटे से पढ़ रहे हैं उस साइकिल को कंप्लीट होने में सिर्फ कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। ओके, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अभी टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी कई सारी चीजें हैं हमारे हार्ट के बारे में कि अभी तो बताना बाकी आपको कि अटैक किस तरह से आता है, दिल में जो छेद होता है वो कैसा होता है, तो उस टॉपिक को हम अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने देखा ये कार्डियक साइकिल के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में। तो अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।